बसेड़ी के राजवीर सिंह राजावत को भाजपा का जिला अध्यक्ष बनने पर लोगों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश भाजपा संगठन की ओर से मंगलवार रात राजस्थान के 3 भाजपा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जिसमें धौलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष भी शामिल है। वर्तमान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के स्थान पर अब पार्टी ने राजवीर सिंह राजावत को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। धौलपुर समेत शेष बचे अन्य जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर काफी समय से मंथन चल रहा था और नए घोषित जिला अध्यक्ष बसेड़ी क्षेत्र के हैं। यह आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं और बतौर प्रचारक कार्य कर चुके हैं। साथ ही पहले विस्तारक कार्य योजना में भरतपुर संभाग के प्रभारी रह चुके हैं। राजवीर सिंह की नियुक्ति ने कुछ लोगों को चौंकाया है। हालांकि संगठन की ओर से गई सूची में इनका नाम होना बताया जा रहा है। राजावत वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्ष तक के संकल्प में सिद्धि तक कार्यक्रम के जिला संयोजक के रूप में कार्य कर रहे थे। जिला अध्यक्ष बनने पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वह धौलपुर जिले के विकास के लिए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री से अवगत कराएंगे, जिससे उनका समाधान हो सके और लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। जिला अध्यक्ष बनने पर सुबह से ही उनके निज निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 1992 में स्वयंसेवक बना। स्वयंसेवक बनने के बाद मैं संघ का काम किया, प्रचारक जीवन रहा और संघ के कई दायित्वों पर काम किया। जिला प्रचारक रहने के बाद में राजनीतिक क्षेत्र में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के नाते से आया और उसके बाद में जयपुर संभाग का युवा मोर्चा का सह प्रभारी लगाया। उसके बाद में मेरे को युवा पार्टी का धौलपुर विधानसभा का प्रभारी लगाया और जिला कार्यकारिणी में धौलपुर जिले का प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर एक जिले का प्रवासी एटा जिले का और विस्तारक योजना भारतीय जनता पार्टी उसका भरतपुर संभाग का प्रभारी और बूथ प्रबंधन में प्रदेश की टोली का सदस्य। और अभी अभी मोदी जी का जो कार्यक्रम चल रहे हैं संकल्प से सिद्धि 11 वर्ष के, उसमें अभी मेरे को जिला संयोजक लगा रखा था और अभी अभी आपके सामने जो दायित्व मिला है प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और समस्त कार्यकर्ता और संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी और समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से वो आपके सामने है। सर, जिला अध्यक्ष बनने पर आपको सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं धौलपुर जिले के विकास के लिए सब कार्यकर्ताओं से नीचे से क्या समस्या आ रही है उसको मिल करके और हम समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक सड़क हादसे में पंचायत समिति की महिला कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजकुमारी के रूप में हुई। वह अशोक विहार कॉलोनी गुरुद्वारा रोड की रहने वाली थी। राजकुमारी पंचायत समिति कार्यालय से अपने घर लौट रही थी और गुलाब बाग के पास आगरा की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया और चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। बुधवार सुबह परिजनों द्वारा शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम किया गया और पुलिस ने अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्धा आश्रम और बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में 18 जून 2025 को हुआ। वृद्धा आश्रम में चल रहे 9 वृद्धजनों से मुलाकात के दौरान सचिव ने उनकी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने नाश्ता, भोजन और मेडिकल सुविधाओं की जानकारी ली। वरिष्ठ नागरिकों को नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016, गरीबी उन्मूलन योजना 2015 और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं स्कीम 2024 शामिल है। निरीक्षण के दौरान एक वृद्धजन ने बीमारी की समस्या बताई। दूसरे वृद्धजन की पेंशन बंद होने की शिकायत पर सचिव ने इसे चालू करवाने का आश्वासन दिया। वृद्धा आश्रम प्रभारी को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बाल संप्रेक्षण गृह में 12 विधि से संग्रहित और 2 देखरेख और संरक्षण के तहत और एक शिशु मिला। सचिव ने बच्चों से मुकदमे, स्वास्थ्य जांच और परिजनों से मिलने के समय की जानकारी ली। उन्होंने संस्था में रोशनी, भोजन और आवास और चिकित्सीय व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। धौलपुर में
मंगलवार को मौसम ने करवट बदली। दोपहर से ही आसमान में काले बादल छा गए और शाम को हल्की बूंदाबांदी के बाद रात में तेज बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से लोग सूर्य की तपिश और लू से परेशान थे और मंगलवार को दिन भर सूरज की झलक मुश्किल से देखने को मिली। वातावरण में ठंडक महसूस की गई और बारिश के कारण शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शहर के पुराना बस स्टैंड, निहालगंज और स्टेशन रोड समेत कई इलाकों में बारिश का असर दिखा। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी बन गई, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों के अनुसार जून की शुरुआत से ही तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच रहा था। इससे जनजीवन प्रभावित हो गया था और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह मानसून पूर्व की वर्षा हो सकती है। अगर यही स्थिति बनी रही तो जल्द ही जिले में मानसून की औपचारिक शुरुआत हो सकती है। शारदे विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदे। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 94 14 37 55 37 तथा 83 064 95 669 एवं 63 78 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदे विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 94 14 37 55 37 एवं 63 78 72 11 26। काय सुनने का? हाँ बोल, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछू ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे ते लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ ते लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे दुबे खाद भी जो 15 रुपये ते लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो यानी कि एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी यही बात है तो मैं नहीं समझ पाऊँ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रावानी को बड़ो मोड़ा खात बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में पीएचडी करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन का है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया डीएपी के काय ढोलो ना तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में का है को चक्कर हुआ है। बिन पे का है कि इफ़को की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे का है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की का है खास बात है कि बे का है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया डीएपी पहले देते हैं और चाहे बीज होए, दवाई होए और डीएपी होए असली बेचते हैं। तो बिन का है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चेक करना। सो मैं तो परमानेंट खाद बीज दुबे जी की दुकान पे लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है का दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह रही याद तो तेने।
धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदीय विद्यापीठ और शारदीय कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया। मोबाइल नंबर 9784018105। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखी सैकपऊ धौलपुर। वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है जाखी सैपऊ रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं प्रदेश नेतृत्व और धौलपुर जिले के समस्त कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए कहा कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए मुझे करीब 2 साल तक सेवा का मौका दिया और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिले के समस्त कार्यकर्ताओं से आशा और उम्मीद है कि आप सभी निष्ठा और भाव के साथ राजवीर सिंह
सिंह रजावत जी का पूर्ण सहयोग और समर्थन कर राष्ट्र सेवा में अपनी सहभागिता निभाएं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अपनी पूर्ण आहुति दें। राम राम साहब, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे लगभग 2 साल का मौका भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का, धौलपुर जिले में काम करने का मौका दिया। बतौर जिलाध्यक्ष मैंने अपना संपूर्ण तन मन धन के साथ में पार्टी की सेवा करने का प्रयास किया है, सब लोगों को साथ लेकर के चलने का प्रयास किया। आगे मैं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री राजवीर सिंह राजावत जी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बधाई। मेरी आशा है कि वो पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा पूर्ण समर्थन उनके साथ में रहेगा। बाड़ी के कचपुरा गांव में खेत विवाद में पारिवारिक झगड़े का रूप ले लिया है। 2 सगे भाइयों के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों से कुल 5 लोग घायल हो गए। घटना की शुरुआत तब हुई जब छोटे भाई महेंद्र और उनकी पत्नी शारदा का झगड़ा बड़े भाई सोबरन बेटे रविंद्र कुशवाहा से खेत को लेकर विवाद हुआ। रविंद्र का आरोप है कि पहले उन्हें गालियां दी गई और फिर मारपीट की गई और इसके बाद मामला और बिगड़ गया। रविंद्र के घर जाकर सूचना देने पर उनके परिवार के लोग महेंद्र के घर समझाने गए। वहां दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। दूसरे पक्ष से महेंद्र की पत्नी शारदा का कहना है कि उनके जेठ और उनके परिवार के लोगों ने घर पर हमला किया और इस हमले में महेंद्र और उनके बेटे राकेश और पुत्र भद्दू मानदेई घायल हो गए। सभी घायलों को बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है। धौलपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी राहुल गुर्जर भरतपुर जिले के वरीधा का रहने वाला है। उसे कैथरी बॉर्डर से पकड़ा गया। थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा के विशेष प्रयासों के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी राहुल और उसके साथियों ने 3 जून 2023 की रात 11:30 बजे दीनानाथ गुर्जर के घर में घुसकर फायरिंग की। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की और दीनानाथ को धमकी दी। उन्होंने कहा था कि अगर 3 दिन में 1.5 लाख रुपए नहीं दिए तो जान से मार देंगे। घटना के दौरान आरोपियों ने दीनानाथ के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया था। यह वारदात स्थानीय निवासी गब्बर बेताल के सामने हुई। इस मामले में थाना कंचनपुर में केस दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश पर वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। थानाधिकारी अनूप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय स्रोतों की मदद से आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तारी में थानाधिकारी अनूप कुमार और हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा की अहम भूमिका रही। परशुराम शोभा यात्रा 21 को शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र हरी झंडी दिखाकर करेंगे शोभा यात्रा को रवाना। धौलपुर जिले में हर वर्ष की भांति निकाली जाने वाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा 21 जून को विधिवत पूजा अर्चना के साथ निकाली जाएगी। इस बार शोभा यात्रा को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के निजी सचिव सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र 21 जून को धौलपुर पहुंचेंगे, जहां सर्किट हाउस में आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे परशुराम सेवा सदन पहुंचकर भगवान परशुराम की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस बार निकलने वाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा परशुराम सेवा सदन से शुरू होकर घंटाघर, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, सब्जी मंडी, तोपतिराहा, संतर रोड, जीटी रोड से वाटर वर्क्स होते हुए परशुराम सेवा सदन पर ही महाआरती के बाद संपन्न होगी। परशुराम की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे और परशुराम शोभा यात्रा समिति की तरफ से शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए पूरे जिले भर में परशुराम शोभा यात्रा समिति के संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, संरक्षक किशन चंद्र शर्मा, पीसी बोहरा के नेतृत्व में टीम बनाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। कलराज मिश्र ने 2019 से 2024 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। वे पूर्व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया है और उत्तर प्रदेश से लोक सेवा और राज्यसभा दोनों में सांसद रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं।
सीएमएचओ ने किया सीएससी बसेड़ी का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान की झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही। बुधवार को धौलपुर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी धर्म सिंह मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं सही पाई गई, साफ सफाई भी सही पाई गई और उन्होंने कहा कि अस्पताल में जगह की थोड़ी कमी है, जिसके चलते मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके लिए नया भवन बनाकर तैयार हो रहा है। अस्पताल का नया भवन बनने पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाएंगी, जिससे मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा ने बताया कि वह आज बसेड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कस्बे में संचालित 6 अवैध क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए कहा कि या तो वह अपने क्लिनिक अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागज उपलब्ध करवाएं, अन्यथा क्लिनिक बंद कर दे, नहीं तो उनके खिलाफ वैध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यवाही के चलते बसेड़ी कस्बे में संचालित अवैध क्लिनिक और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज बसेड़ी साइड का मैंने दौरा किया है, तो यहाँ आके कुछ जो झोला छाप थे, जिनको बोल सकते हैं अनऑथराइज प्रैक्टिशनर होते, उनको देखा, उनसे मैंने कागज़ मांगे, भाई आप लोगों के इसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट से कागज़ है मुझे उपलब्ध करा दें, अदरवाइज़ तो आप बंद कर दें, अदरवाइज आपके खिलाफ क्या है कि लीगली कार्रवाई की जाएगी। तो शाम तक मैंने उन लोगों से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मंगवाए हैं, अगर उनके पास इस तरीके का कोई नहीं होगा तो हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। आज अस्पताल का भी मैंने सीएससी का इंस्पेक्शन किया, देखा है व्यवस्था ठीक है, जगह की कमी है, स्टाफ मेरे पास डॉक्टर्स हैं पर्याप्त है, नर्सिंग स्टाफ है, लेकिन क्या है कि जो जगह की कमी की वजह से अभी कुछ जो सुविधा है वो उनसे वंचित हो रहा हमारा लाभार्थी। लेकिन अब देखते हैं हमारी जो नई बिल्डिंग है वो कितने दिन में हमें मिल पाती है, और उसको भी मैं अभी देखने जा रहा हूँ कि कितना काम हुआ है कितना नहीं है। बाकी का सभी डॉक्टर पूरा स्टाफ हमारा मौजूद है, मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है, और बाकी की व्यवस्थाएँ ठीक है। साफ़ सफाई भी मैंने देखा, सफाई हो रही है, लेबर रूम को देखा, डिलीवरी भी हो रही है, डिलीवरी करवाई जा रही है। वार्ड में है, वार्ड में हमारे बच्चे का उनके लिए कूलर एसी को तो मैं, लेकिन कूलर की व्यवस्था है, पंखे भी है, इस तरीके से बाकी का सब ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम,
कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन, जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। सैपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध,
जूड़े कराटे, संगीत, विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। विद्युत करंट की चपेट में आने से 2 भैंसों की हुई मौत। बसेड़ी क्षेत्र के गांव काशीपुरी मठ की है घटना। बीती रात बसेड़ी क्षेत्र के लुशीपुरा गांव के काशीपुरी मठ में 11 kV विद्युत लाइन का तार टूटने से 2 भैंसों की मौत हो गई। सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस और पटवारी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर ही पटवारी ने मौका पर्चा बनाया, जिसमें पीड़ित राकेश पुत्र मंगलपुरी जाति गुसाई ने बताया कि बीती रात तकरीबन 1 बजे कर 11 मिनट पर 11 kV विद्युत पोल से घरेलू लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से जमीन में करंट फैल गया। करंट की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत हो गई। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जैसे है कि हमारी भैंसे रोज की तरह हम बांधते भैंसे ने, जैसे हम बांध के आए भैंसे ने वहाँ में, फिर रात आनी वहाँ में एकदम गिरवी की आवाज़ आई भैंसे की, और भैंस रह की तो मैंने देखे जाए के नहीं, तो मैंने हाथ धरो भैंस पे, तो आने हमारे करंट मारेगो सा। फिर हम सूचना बेहतर भी गई, लाइन कटवाई मैंने लाइट की, और फिर बहते आए क्या नहीं सा थाने गए। थानेदार जी और पटवारी साहब आए, मौका म्यानो कर गए।